ये एक अधूरी लेकिन दिल को छू जाने वाली प्रेम कहानी है। प्रीति और आकाश एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से प्यार करते थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला भी किया। दोनों की मंगनी भी हो चुकी थी और 2 महीने बाद दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन शादी से पहले कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उन दोनों ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। एक दिन आकाश के फ़ोन पर प्रीति का कॉल आता है। प्रीति बोलती है, हेलो आकाश। आकाश बोला, हेलो प्रीति। प्रीति ने बोला, आई मिस यू। आकाश बोला, आई मिस यू टू प्रीति। मुझे भी सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही है और पता नहीं आज सुबह से ही बहुत घबराहट सी हो रही है मुझे। प्रीति ने कहा, आकाश क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हो अभी? आकाश ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मुझे भी तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। प्रीति ने कहा, ठीक है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, जल्दी आना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपका। आकाश ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ, प्लीज़ बताओ मुझे। प्रीति ने कहा, कुछ नहीं, बस सुबह चक्कर आ गया था, आप मेरे पास जल्दी से आ जाओ। आकाश जब तक कुछ बोल पाता, प्रीति ने फ़ोन काट दिया। आकाश जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में प्रीति बेहोश होती है। प्रीति के पापा वहां मौजूद होते हैं। आकाश प्रीति के पापा से पूछता है, अंकल क्या हुआ प्रीति को? प्रीति के पापा रोते हुए कहते हैं, बेटा प्रीति को ब्लड कैंसर है और वे भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टर कह रहे थे कि उसके पास बहुत कम समय है। प्रीति को यह सब मालूम नहीं है, प्लीज़ बेटा तुम उसे कुछ मत बताना। प्रीति के पापा की यह सब बातें सुनकर आकाश बहुत लड़खड़ा जाता है। थोड़ी देर के लिए उसके आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। कुछ देर बाद प्रीति को होश आता है और वे अपने पापा से आकाश के बारे में पूछती हैं। उसके पापा बाहर जाकर आकाश को बुलाते हैं। आकाश दौड़कर प्रीति के पास आता है। आकाश ने कहा, प्रीति कैसी हो तुम? प्रीति ने कहा, आप आ गए ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आकाश ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन देखो हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने बाकी है और तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली है, ठीक से खाना खाया करो ना। प्रीति ने कहा, ठीक है आकाश, मैं अब ठीक से खाना खाऊंगी और आपकी हर बात मानूंगी। आकाश रोते हुए कहता है, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। यह कहते हुए आकाश प्रीति के सिर को अपने बाहों में रख लेता है। प्रीति ने कहा, आप रोइए नहीं, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है, क्या थोड़ी देर के लिए आपके बाहों में मैं ऐसे ही लेटी रहूं? आकाश रोते हुए प्रीति के सिर को सहलाने लगता है। तभी आकाश को यह एहसास होता है कि उसकी प्रीति अब नहीं रही, लेकिन तब भी आकाश बिना कुछ कहे प्रीति को अपने बाहों में थामे रखता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर बाद प्रीति के पापा अंदर आए। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी ने आकाश की बाहों में अपना दम तोड़ दिया और आकाश भी अपने बाहों में प्रीति को पकड़कर बैठा हुआ है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।